Hello friend, I am Okeswari from Ara classes. Today I am going to explain chapter 2 of math polynomial. पिछले क्लास हमने पॉलिनोमियल में ये बता दिया था कि पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं, ठीक है। इनमें टर्म कितना होता है, इनका पावर कितना होता है, ठीक है। कुछ हमने टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था, ये भी टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया था, बट कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है। सर इसको एक बार एक क्वेश्चन को अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ठीक है, हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा डाउट क्या दिया हुआ है, डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल, कि ये कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कैसे हम वेरीफाई करते हैं कि ये हमारा रूल फॉलो हो रहा है। तो हमारा जो रूल होता है पी ऑफ एक्स इजल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स दिया हुआ है, डिवाइडेड इजल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक। अब ये ऑलरेडी पता है कि ये जो रूल होता है वो कैसे फॉलो करेगा। अब इस क्वेश्चन इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्वेश्चन लिया है, ठीक। वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इजल टू दिया हुआ है 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसका अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं क्या रिमाइंडर जीरो आता है? अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो नंबर क्या आता है? अगर जो आता है तो क्या अगर इस नंबर को अगर हम इस रूल में फॉलो करते हैं क्या वो आंसर सेम आता है? कुछ ये क्वेश्चन ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट करता है। अब हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहला हम इसी को सॉल्व एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये x माइनस 2 दिया हुआ है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3x4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ठीक। अब ये देखिए क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर आप कैसे इसको लेते हैं कि ये x दिया हुआ है, x4 दिया हुआ है, हम x5 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, x3 का। ये इस टाइम में इस जैसे 9th की स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आता है कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हम नंबर लेते हैं। कन्फ्यूजन यही क्रिएट करता है। पॉलिनोमियल क्या है ना कि बहुत ज़्यादा वो हौगा बना देते हैं कि ये थोड़ा सा ये एक्स वैल्यू ये वेरीफाई ये आइडेंटिटी प्रूफ करके सॉल्व करना है। जैसे क्या है ना कि ये आइडेंटिटी टाइप का होता है कुछ क्वेश्चन। जैसे अगर आपको दे दिया 48 का स्क्वायर कितना होगा, तो 48 का स्क्वायर आपको निकालने के लिए कई मेथड होते हैं। जो सिंपल मेथड होता है वो 48 में 48 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर आइडेंटिटी टाइप का यूज करना चाहते हैं तो आइडेंटिटी में हमारा कौन सा आइडेंटिटी होता है, ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो 48 को ही हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, 40 प्लस 8 और 45 प्लस 3। नॉर्मली अगर ए माइनस बी का वैल्यू पुटअप करना होता है तो नियरेस्ट लेते हैं 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। डायगोनल मेथड होता है, कॉलम मेथड होता है, आप किसी भी मेथड से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई वो मेथड दे, आइडेंटिटी दे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दे, तो इस टाइप के मेथड को आप सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 2 को, तो सबसे पहले यहाँ पे x दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में राइट क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर ये 16 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट अगर हमको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 का ऐसा अगर हम टेबल पढ़ें ये 16 से डिवाइड हो जाए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 4 4 जा हमारा ये क्या है 16, कैंसिल हो जा रहा है, ठीक। अब इसमें कोई हमको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन सर अगर हम x का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो x का मल्टीप्लाई कैसे हम करेंगे, x का टेबल हमको आता ही नहीं, x1 जा x2 जा क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ होता है कि यहाँ पे x दिया हुआ है, तो x में किस नंबर का हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाए 3x पावर 4। ये किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम x में जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है x में किस नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3x पावर 4 हो जाए। अगर आपके पास 1 रुपये है, 1 रुपये में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूँ कि 5 रुपये हो जाए, ठीक है। तो एक में 5 रुपये का मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि जितना अगर ये x का वैल्यू अगर हमारा 1 ही के इक्वल होता है, क्योंकि x पावर 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे 3x पावर 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म को देखते हैं, फिर कांस्टेंट अगर हमको मिल जाता है तो फिर वेरिएबल को हम चेक करते हैं। इस टाइप को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि पहले कांस्टेंट को हम डिवाइड करते हैं। अगर कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है फिर हम वेरिएबल को डिवाइड करते हैं, ठीक। तो ये दिया हुआ है x माइनस 2 3x पावर 4, तो यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे किस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कि ये कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं क्या, इसको हम डिवाइड कर कैंसिल कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। इसको हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 3। अगर हम 3 में अगर x मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 3, यहाँ पे x पावर 4 है, यहाँ पे x पावर 1 है, x की पावर अगर 1 दिया हुआ है तो x की पावर 1 में अगर यहाँ पे x पावर 1 है, 1 में ऐसा नंबर मैं क्या ऐड कर दूँ कि वो 4 हो जाए। तो हम 1 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमारा वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x क्यूब, ठीक। तो 3x क्यूब में अगर हम x का मल्टीप्लाई कर दें तो 3x 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, x 3 है, यहाँ पे x 1 है, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 3x 4, ठीक है।
तो ये जो नंबर है ना वो बस एक्स में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये नंबर इस पूरे के पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो इस एक बार हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक, अब हम डिवाइड करते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ प्लस माइनस नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा और ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये देखिए 6x क्यूब है, ये माइनस 4x क्यूब है। ठीक, इसमें भी बच्चे मैक्सिमम कन्फ्यूजन रहते हैं, सर प्लस राइट करेंगे माइनस राइट करें। अरे आपको कॉमन सेंस ये है कि अगर ये प्लस हमारा 6 है, ये माइनस 4 है। ठीक है, अब अगर आपके पास 6 रुपये है और आप कर्जे में 4 रुपये हैं, तो आप कौन बड़ा होगा, अमीर कौन आदमी होगा। आप दुकान पे गए सामान लेने और कोई दुकान 2 पे जाता है, जैसे राहुल और राजन 2 लोग चले गए हैं, तो राजन के पास क्या है कि उसके पास 6 रुपये है और राहुल के पास क्या है, उनके पास माइनस 4 रुपये है। ठीक है, तो जो हमारा क्या है, जो जिनके पास 6 रुपये है ना वो पॉजिटिव होगा, और जो जिनके पास माइनस 4 रुपये है तो उसको दुकानदार तो देगा ही नहीं कि भाई ऑलरेडी तुम पहले पिछला वाला तो पैसा दो। तो ये क्या दिया हुआ, अगर इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे तो ये हमारा बचेगा 2x क्यूब, ये टर्म टोटल राइट कर देंगे, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए क्या होता है कि इस टर्म को ही देख के यहाँ पे हमारा साइन होता है। अब यहाँ पे 2x क्यूब क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे हम प्लस राइट करते हैं। सेम है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट होता है वही का वही राइट कर देंगे। यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 3 है। देखिए यहाँ पे x पावर 1 हम राइट नहीं करते हैं, तो ये x पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 3 है, तो x पावर 1 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कि वो x क्यूब हो जाए, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, अब ये टर्म हमारा बन गया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। मेन क्या होता है, ये जो टर्म होता है ना, इसको बनाना होता है। अगर इसको बनाने आ गया ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अब डायरेक्ट अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर में अगर x करके मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 2x क्यूब, और 2x स्क्वायर में अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो -2 2 जा 4x4। ठीक, माइनस करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये टोटल कैंसिल। ठीक है, अब अच्छा ये 2x स्क्वायर में अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये हो जाएगा, वेट 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, डायरेक्टली अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x स्क्वायर में अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2x क्यूब। 2x स्क्वायर में अगर -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -4x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा ये माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे -3x बचेगा, ये -1 बचेगा। ठीक, अगर ये देखिए ये हमारा क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक, -1 बचा। अब यहाँ पे देखिए 4 है तो डायरेक्टली हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 2 है, ये x का मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4x में x का, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4x में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 4 2 जा 8 -8x। ठीक, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये टोटल कैंसिल। ये हमारा बचा, ये 8, ये 3, ये 5x -1। ठीक है, अब ये 5x -1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है तो यहाँ पे हम प्लस राइट करते हैं। 5 दिया हुआ है, 5 के मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे अब कोई वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। 5 में भी x का मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 5x। 5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा -2 जा 10। ये माइनस ये प्लस, हमारा ये रिमाइंडर हमारा आ गया कितना, 9। ठीक है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है। आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई ये करना है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा ये जी दे दिया है और ये हमारा क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये हमारा रिमाइंडर दिया हुआ है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कैसे इनको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम ये राइट कर देते हैं, क्यू ऑफ एक्स यहाँ पे राइट करते हैं। क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये हमारा आर रिमाइंडर दिया हुआ है 9। ठीक, अब ये पी ऑफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स यहाँ पे दिया है, आर ऑफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम पुटअप करते हैं इसमें, क्या ये हमारा सेम आ रहा है। अब ये देखिए टोटल पी ऑफ एक्स हमारा है, ये डायरेक्टली पी ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम वेरीफाई करते हैं क्या ये इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रूल हमारा क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। ठीक है,
पी ऑफ एक्स जो दिया हुआ है हम राइट नहीं कर रहे हैं, ये एल एच एस को राइट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आर एच एस को ही राइट कर रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को ऑलरेडी हमको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड टोटल इतना दिया हुआ है। अब जी ऑफ एक्स हमारा कितना दिया हुआ है, ये एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, और ये क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है टोटल 3x³ प्लस 2x², ये प्लस 4x प्लस 5, और ये दिया हुआ है प्लस हमारा दिया हुआ है आर एक्स का दिया वैल्यू दिया हुआ है 9। ठीक, अब हम डायरेक्ट इसका इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम एक स्टेप और बढ़ा के करते हैं। ठीक है, तो पहले एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एक्स का अगर मल्टीप्लाई करेंगे टोटल में तो ये हो जाएगा 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, प्लस ये -2 दिया हुआ है, -2 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल में तो 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस 9। ठीक है, अब अगर हम टोटल मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x4, एक्स में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2x³ प्लस ये एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 5x। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर किसी भी ब्रैकेट के अगर पहले माइनस में है तो ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारा वैल्यू है सबका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस में है तो ये सब के सब निगेटिव, सब के सब निगेटिव में आएंगे। निगेटिव में इसमें आएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 3 2 जा 6x³ प्लस सब में 2 का 2 2 जा 4x², ये हो जाएगा 4 2 जा 8x, ये हो जाएगा 5 2 जा, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 9। ठीक है, ये हमारा सबका मल्टीप्लाई आ गया। अब इसमें हमारा क्या होता है, अब ये लाइक टर्म को हम ढूंढते हैं और ढूंढ के उनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें लाइक टर्म को अगर हम ढूंढते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3x⁴। ठीक है, अब ये देखिए 2x³ दिया हुआ है, x⁴ कहीं पे दिया हुआ है, x⁴ कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हम राइट करते हैं सेकंड 2x³। अब ये 2x³ के पार कहाँ दिया हुआ है, 2x³ यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -6x³ यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है, प्लस हम प्लस स्क्वायर को लेते हैं 4x², कहीं दिया हुआ है x², यहाँ पे दिया हुआ है -4x², कहीं नहीं दिया हुआ है, प्लस ये दिया हुआ है 5x, ये दिया हुआ है -8x, और कहीं नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -10 प्लस 9 दिया हुआ है। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कि जो अगर ऐड हो रहा है ऐड कर रहे हैं, जो सेपरेट हो रहा है सेपरेट कर रहे हैं। ठीक, ये टोटल हमारा वैल्यू किसका है, ये पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x4। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि साइन यहाँ पे 6x³ दिया हुआ है, ये 2x³ दिया हुआ है, इसका साइन ज़्यादा है तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे -4x³। अब ये 4x² दिया है, ये प्लस ये दिया है, ये दोनों माइनस हो जाएगा, ये 8 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा -3x, यहाँ पे दिया हुआ है -10, ये दिया हुआ है -1। अब ये दिया हुआ है पी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x⁴ -4x³ -3x -1। अब देखिए ये हमारा सेम वैल्यू दिया हुआ है, ये RHS मैंने प्रूफ किया था, LHS ऑलरेडी ये दिया हुआ है पी ऑफ एक्स। अब ये टोटल हमारा वैल्यू कितना आ गया, पी ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ये थोड़ा सा क्या आपको प्लस माइनस का कन्फ्यूजन करता है, किस नंबर का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं। बस कॉमन सेंस अगर आपको अगर क्लियर हो जाए कि कहाँ पे क्या किसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू क्रिएट करेगा कि ये प्लस है ये माइनस है, एक्स कोई एक्स में क्या होता है, सबसे पहले ये डायरेक्टली हम ये जो स्टेप लिखा है ना, ये एक एक करके ये डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, एक्स इसका, लेकिन ये स्टेप टू स्टेप करने में हमको ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। साइन का जो साइन होता है वो हमको कन्फ्यूजन नहीं होता है, और अगर एक जगह अगर कहीं पे साइन अगर हमारा गलत हो गया तो लास्ट में हमारा आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर एक गलत हुआ, कहीं माइनस है कहीं प्लस है, दोनों को ऐड कर दिया, तो अगर ये 4x -4x दिया हुआ है प्लस 3x दिया हुआ है तो हम ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो साइन लगा के दोनों को हम करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हमारा हो जाएगा। अगर ये हमारा दिया हुआ है -4x दिया हुआ है प्लस 3x दिया हुआ है, ठीक है, तो ये -4x ये हो जाएगा, तो हमारा डायरेक्टली आंसर -6 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हुआ, अगर ये 4x दिया हुआ है, अगर ये -3x हो गया तो टोटल हमारा 7x आ गया। डिफरेंस कितने का आ गया, ये -5x दिया हुआ है, ये -7x दिया हुआ है, तो ये डिफरेंस आइडेंटिफाई कर देता है। ठीक, अगर यही कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन दे देगा, ये 4x और ये -3x, ये तो ये हमारा x आंसर आ गया। तो ये बस के बस ये सब जो हैं ये सब बस साइन पे ही डिपेंड करते हैं कि साइन अगर आपका कंटिन्यू अगर आप सही कर रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा।